आज हम सभी पढ़ेंगे सदिश एवं अदिश राशियां, वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, सदिश राशियां किसे कहते हैं? ठीक, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? सदिश राशियां, वेक्टर क्वांटिटीज। यानी जिनको व्यक्त करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े, उसको हम लोग कहते हैं क्या? सदिश राशि। क्या बोलते हैं? सदिश राशि से मान लीजिए विस्थापन है। विस्थापन क्या होता है? किसी गतिमान वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई को हम लोग कहते क्या हैं? विस्थापन कहते हैं। यह दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम लंबाई को हम लोग कहते क्या हैं? विस्थापन कहते हैं। ये जो विस्थापन होता है ना, एक निश्चित दिशा में तय की गई लंबाई होती है। ठीक, उसी में वेग जो होता है, जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया कि यह गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पूर्व की ओर जा रही है। यहाँ पर पूरब बोलना उचित है, इसके साथ दिशा लगाना जरूरी है। यानी ऐसी भौतिक राशि है जिनको व्यक्त करने के लिए यानी मैग्नीट्यूड भी और दिशा दोनों जो पड़े उसे हम लोग कहते हैं क्या है? सदिश राशियां। से विस्थापन हो गया, ठीक, वेग हो गया, त्वरण हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया, भार हो गया, बलाघूर्ण हो गया, कोणीय संवेग हो गया, रेखी संवेग हो गया, विद्युत क्षेत्र हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, असलरेशन हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, इंपल्स हो गया, वेट हो गया, टार्क हो गया, एंगुलर मोमेंटम हो गया, लीनियर मोमेंटम हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। ये सभी क्या होते हैं? ये सभी होती है सदिश राशियां। क्या होती है? सदिश राशियां। यानी इन राशियों को व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ हमको दिशा भी बताना जरूरी पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी पिंड पर बल लगा है, बताना पड़ेगा किस पिंड पर 20 न्यूटन का बल पश्चिम या उत्तर की ओर लगा हुआ है। ठीक, आगे अदिश राशियां, स्केलर क्वांटिटीज, ऐसी भौतिक राशियां जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की जरूरत पड़े, यानी दिशा की जरूरत ना पड़े, उसको हम लोग कहते हैं कि अदिश राशि। ठीक, जैसे द्रव्यमान हो गया। बताओ, हमको आलू मापना है या किसी व्यक्ति का वेट मापना है, कहेंगे इस व्यक्ति का भार, इस व्यक्ति का तो जो द्रव्यमान है वह 70 किलोग्राम ऊपर की ओर है, निचवा की ओर है, इसे बोलते हैं? नहीं, इस व्यक्ति द्रव्यमान 70 किलोग्राम है। नहीं कि इस व्यक्ति द्रव्यमान 70 किलोग्राम पूरब की ओर है, ऐसा नहीं बोलते हम लोग। क्षेत्रफल नापना हो, जैसे मान लीजिए किसी खेत का किसी चीज का क्षेत्रफल नापना हो, तो हम लोग कहेंगे इसका क्षेत्रफल क्या है? 10 मीटर स्क्वायर है। यानी कि 10 मीटर स्क्वायर ऊपरा की ओर निचवा की ओर है, वहां पर दिशा कोई जरूरत नहीं है। उसका कार्य, जो कार्य किया जाता है ना, दिशा में इसलिए जरूरत नहीं होता है। तो द्रव्यमान हो गया, क्षेत्रफल हो गया, आयतन हो गया, कार्य हो गया, ऊर्जा हो गया, शक्ति हो गया, दूरी हो गया, चाल हो गया, समय हो गया, विद्युत धारा हो गया, ताप हो गया, दाब हो गया, लंबाई हो गया, आयतन और घनत्व हो गया। ये सभी क्या होती है? अदिश राशियां होती हैं। मास, एरिया, वॉल्यूम, वर्क, एनर्जी, पावर, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, वॉल्यूम, डेंसिटी। अब प्रश्न उठता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, विद्युत धारा होता है, विद्युत धारा में दिशा और मैग्नीट्यूड दोनों होता है। विद्युत धारा में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यह सदिश योग के बीजगणित नियम का पालन नहीं करती है, इसलिए यह कैसे मानी जाती है? अदिश राशि मानी जाती है। जैसे सुनाता हूं मैं, ये जैसे मान लीजिए एक यहाँ पर पिंड रखा है, जैसे मान लीजिए एक रस्सी है, ये रस्सी है, इस पर रस्सी पर 10 न्यूटन का फोर्स इधर लग रहा है, 10 न्यूटन फोर्स इधर लग रहा है, इधर। ठीक, इस रस्सी पर जो नेट फोर्स आया वो आया कितना? शून्य आया। बैलेंस फोर्स को हम लोग बोलते हैं, बैलेंस फोर्स बोलते हैं। 10 बल इधर, 10 बल इधर। लेकिन मान लीजिए यहीं पर करंट यहां से आ रही होती है ऐसे, कितना? 10 एम्पीयर मान लीजिए, 10 एम्पीयर आ रही होती है, तो 5 एम्पीयर इधर जा सकती है, 5 एम्पीयर इधर। इन्हें कि 5 इधर चला गया, 5 इधर चला, जीरो हो गया? नहीं भैया, अगर करंट यहां जाएगी तो कुछ मात्रा में इधर जाएगी, डिपेंड करेगा लोड कितना लगा हुआ है। कुछ इधर जाएगी, कुछ इधर जाएगी। इन्हें कि इधर जीरो हो गया, इधर ज्यादा हो गया, इधर जीरो हो गया, इधर क्योंकि ज्यादा हो गया? नहीं, लेकिन बल के केस में क्या है? बल क्योंकि प्रतिशत से होता है, इसलिए यहाँ पर परिणामी कितना आया? जीरो आया। लेकिन धारा क्या होता है? अदिश राशि होती है, इसलिए परिणामी इसका जीरो नहीं आएगा। कुछ धारा इधर बहेगी, 100% बहेगी, और कुछ धारा इधर बहेगी। ठीक, आगे सदिशों के परिमाण का निरूपण हम लोग कैसे करते हैं? ठीक, तो ये होता है एक सच, क्या होता है? फच। तो एक सच की दिशा में जो एक एक सदिश होता है, आई कैप हमें दिखाते हैं, वाई की दिशा में जे कैप, जेड की दिशा में के कैप दिखाते हैं।
ठीक। तो x अक्ष की दिशा में जो एक एक सदिश होता है, इकाई सदिश जो होता है उसको हम दिखाते हैं आई से, y अक्ष की जे में जे दिखाते हैं, z अक्ष से के दिखाते हैं। जो एक का यहाँ मैंने एक सवाल लीजिए, जैसे मान लीजिए ए है 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 8k कैप। x अक्ष से जो परिमाण बन रहा है, परिमाण बन रहा 3 है, y अक्ष कितना है 4 है, एक परिमाण बता रहा है y अक्ष से, और z अक्ष से परिमाण कितना है 8 है, 8 है, 8 एक परिमाण है, परिमाण एक है, उसकी दिशा बता रहा है। यानी अगर हम टोटल बात करें पूरा परिमाण कितना हो गया, तो 3i प्लस 4j, 3i प्लस 4j एक का परिमाण, एक का परिमाण 3i प्लस 4j 5 आ गया। मतलब x और y पूरा परिमाण जोड़ते हैं हम लोग, परिमाण पूरा निकालना पड़ेगा। ठीक, आगे सदिशों का बीजगणितीय नियम। तो सदिशों को हम लोग कितने तरीके से जोड़ते हैं, कितने तरीके से हल करते हैं। ठीक, पहला होता है जोड़ का नियम। क्या है जोड़ का नियम? इसको हम लोग बांटते हैं दो भागों में। त्रिभुज का नियम। क्या त्रिभुज का नियम? त्रिभुज का नियम क्या होता है? मान लीजिए एक सदिश ए है, एक सदिश ए है, इसका जो परिणामी होगा ना, मतलब इसका जो परिणामी होगा, अगर किन्हीं दो सदिशों को क्रमागत क्रमागत दो भुजाओं द्वारा क्या की जाए, यदि किसी दो सदिश को क्रमागत त्रिभुज की दो भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाए, उसका जो परिणामी होगा उसी बिंदु से तीसरी भुजा द्वारा क्या किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं त्रिभुज का नियम कहते हैं। फिर से, यदि किसी दो सदिश को त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उस त्रिभुज का जो परिणामी होगा विपरीत क्रम में ली गई तीसरी भुजा द्वारा क्या किया जाएगा, प्रदर्शित किया जाता है विपरीत क्रम में, ऐसे जाएगा। यानी आर बराबर क्या होगा, ए प्लस बी होगा। अगर इधर ए है इधर बी है, इधर क्या होगा, आर होगा, दिशा मैग्नीट्यूड होगा। आगे आगे अगला होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। ये क्या होता है, मतलब क्रमागत दो भुजाओं को समांतर चतुर्भुज के, क्रमागत दो सदिशों को समांतर चतुर्भुज की क्रमागत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, तो उसका जो परिणामी होता है उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण द्वारा क्या कहता है, प्रदर्शित किया जाता है। यही होता है समांतर चतुर्भुज का नियम। ये बहुत मेन फार्मूला है, आर बराबर, इसकी जो फार्मूला ड्राइव होता है वो आर बराबर होता है कड़ी में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। या कहीं कहीं लिखा होता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। कहीं लिखा होता है आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। जहाँ थीटा क्या होता है, ए और बी के बीच कोण होता है, एंगल होता है ए और बी के बीच। यहाँ ए है, यहाँ पर क्या है, बी होता है। ठीक, अब आगे अगर मान लीजिए परिणामी बोलेगा महत्तम और न्यूनतम, तो महत्तम कब होगा, जब काश का मान क्या होगा, जीरो की ओर बढ़ेगा, क्योंकि काश जीरो का मान कितना होता है, एक होता है, काश का मान जीरो होता है। तो महत्तम के लिए यहाँ पर एक होना रखना पड़ेगा, यानी काश जीरो का मान एक होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, यानी ए प्लस बी आएगा। यानी महत्तम केस में क्या आता है, ए प्लस बी आता है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक, देखिएगा। ठीक, तो अगर महत्तम होगा, अगर जो परिणामी है मैग्नीट्यूड महत्तम होगा, तो आर मैक्सिमम केस में क्या होगा, cos जीरो का मान एक होगा। cos का महत्तम मान कितना होता है, एक होता है। ठीक, तो जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कर्ण से बाहर निकले क्या हो जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। यानी आर जो मैक्स आएगा ए प्लस बी आएगा। मिनिमम कब आएगा, जब क्या बनेगा, थीटा बनेगा 180 अंश हो गया। ठीक, तो 180 अंश के समय क्या बनेगा, मिनिमम बनेगा। तो उस कंडीशन क्या होगा, cos 180 मान कितना माइनस एक होता है, तो यहाँ पर ए माइनस बी आ जाएगा। यानी आर मिनिमम जो होता है ए माइनस बी होता है। आगे यदि आर और ए के बीच जो कोण बना है अल्फा है, उस कंडीशन जो फार्मूला बनता है टेन अल्फा बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा, क्या होता है, बी साइन थीटा बटे ए प्लस बी कॉस थीटा। आगे होता है गुणनफल का नियम। क्या गुणनफल का नियम, यदि दो सदिश ए और बी एक दूसरे से थीटा कोण बनाते हो, उनका जो सदिश गुणनफल, सदिश गुणनफल, एक होता है सदिश गुणनफल, एक होता है अदिश गुणनफल। ठीक, तो जो सदिश गुणनफल होता है ए क्रॉस बी, हम लोग सदिश गुणनफल किससे दिखाते हैं, ग्राफ से दिखाते हैं। ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। यानी दो सदिशों का सदिश गुणनफल उन सदिशों के परिमाणों तथा उनके बीच बने कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है। और जो अदिश गुणन होता है, दो सदिशों का अदिश गुणन उन सदिशों के परिमाणों और उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। ये ध्यान रखिए। यानी जो गुणनफल का नियम होता है दो होता है, एक होता है सदिश गुणन, एक होता है अदिश गुणन। क्या होता है, अदिश गुणन। तो अदिश गुणन में
अदिश गुणन में आता है डॉट, क्या आता है? डॉट प्रोडक्ट आता है। और सदिश में क्या आता है? क्रॉस प्रोडक्ट आता है, ध्यान रखिए। ठीक, थैंक यू। यदि आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो अच्छा-अच्छा कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।